नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 812वीं कड़ी 812th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो मैं खत ले रहा हूं ये पहले भी मैंने पढ़ा है। अवतारों से रिलेटेड कई सवाल बाबूजी साहब से पूछे गए जिसका उन्होंने जवाब दिया। खूबसूरत बात यह है कि जो सवाल बाबूजी साहब से पूछे गए वो सवाल भी इसी खत में मेंशन्ड हैं। पहला सवाल, क्या भगवान कृष्ण और भगवान राम के मन था या नहीं? मन से मुराद अंतःकरण से है। दूसरा सवाल, क्या योगी लोग अभ्यास के जरिए मन का नाश कर डालते हैं या नहीं? शास्त्र में फकत मनोनाश लिखा है, इसका क्या मतलब है? तीसरा, क्या यह ख्याल गलत नहीं है कि जिसके मन नहीं होता वो दुनिया का काम कर ही नहीं सकता और उसके लिए खाना खाना भी मुहाल है? चौथा सवाल, क्या यह सही नहीं है कि अभ्यास के जरिए इंद्रियों की जगह और अंतःकरण की जगह ईश्वरीय शक्ति काम करने लगती है और इंद्रियां और अंतःकरण बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाते हैं? पांचवा सवाल, क्या भगवान कृष्ण और भगवान राम का जिस्म उनके पुराने कर्मों को भोगने के लिए बना था? क्योंकि भोगने के लिए तो उनके पास कोई कर्म ही नहीं थे, बल्कि उनका जिस्म खुद आदि शक्ति ने बना दिया था, सिर्फ उस काम को करने के लिए जो उनको करना था। उनका जिस्म पूरा सरापा चैतन्य था। सवाल नंबर 6, क्या ज्ञानी लोग आमतौर पर मुंदरजा बाला अवतार, मुंदरजा बाला मीन्स अबव रिटन, क्या ज्ञानी लोग आमतौर पर मुंदरजा बाला अवतार यानी खास तौर पर प्रकृति के स्वामी नहीं होते? क्या उनको प्रकृति के तामीले हुक्म करनी पड़ती है या प्रकृति उनकी गुलाम थी, जो हुक्म वो देते थे वो तामील करती थी? प्रकृति से मुराद आदि शक्ति से है और ये आदि शक्ति क्या चीज है? अब बाबूजी साहब इनका जवाब दे रहे हैं। पूजनीय पंडित जी साहब, प्रणाम। आप जो चाहें मुझे खिताब दे लें, मतलब उसी से होगा जिससे मैं मुखातिब हूं। आज मैं तारीख 22 जनवरी के खत जिसमें आइडेंटिटी के बारे में लिखने के लिए जनाब ने दरियाफ्त किया है, लिख रहा हूं। पैदाइश आलम से पहले सरासर था। सरासर मीन्स कंप्लीट बैलेंस। पैदाइश आलम सृष्टि के निर्माण से पहले। पैदाइश आलम से पहले सरासर था। कोई कुव्वत पसारने के साथ में काम नहीं कर रही थी। कुव्वत मानी शक्ति। कोई कुव्वत पसारने के साथ में काम नहीं कर रही थी, बल्कि हर कुव्वत का जमावड़ा अपने असल से हो गया था। ये हालत भी कायम नहीं रही। वक्त आया, तहरीक हुई और चीजें अपने असल से बरामद होने लगी। तहरीक कहते हैं मूवमेंट को। वक्त आया, तहरीक हुई और चीजें अपने असल से बरामद होने लगीं और अपना काम कर करके मंशाए एजदी को पूरा कर दिया। मंशाए एजदी ईश्वर की मर्जी। वक्त आया, तहरीक हुई और चीजें अपने असल से बरामद होने लगीं और अपना काम कर करके मंशाए एजदी को पूरा कर दिया। उनकी तह में क्या था जो जुहूर का बायस हुआ? जुहूर मीन्स प्रकट, प्रकट होना। बायस मीन्स कारण। उनकी तह में क्या था जो जुहूर का बायस हुआ? तहरीक। उनकी तह में क्या था जो जुहूर का बायस हुआ? तहरीक या हरकत, मूवमेंट या हरकत माने बीइंग एक्टिव। हरकत होने के लिए यह जरूरी है कि उसकी तह में कोई ताकत जरूर होनी चाहिए। हरकत के होने के लिए यह जरूरी है कि उसकी तह में कोई ताकत जरूर होना चाहिए जो उसको
उठान या तहरीक की शक्ल में ले आए, या दूसरे लफ्जों में इसके पश्चपुष्ट कोई ताकत जरूर थी जो इन सब बातों की वजह बन गई। इससे साबित होता है कि हर चीज की बिना हरकत है। बिना मीन्स बुनियाद, नींव। इससे साबित होता है कि हर चीज की बिना हरकत है, और हरकत की बुनियाद वो चीज है जो उसके पसे पुष्ट थी। जो चीज की हरकत के पसे पुष्ट है, हरकत के पीछे है, दरअसल वही बुनियाद पैदाइश आलम की कही जा सकती है। जब तक दुनिया कायम है, उस चीज की मौजूदगी लाजिम है। इसी के अंदर इंसान भी आते हैं, हैवान भी और अवतार भी। अवतार इस पसे पुष्ट ताकत से बाहर नहीं जा सकते। ये जरूर है कि उनके पर्दे चाक होते हैं और हम लोग गिलाफ दर गिलाफ। उनको तह दिखाई देती है और हम लोग उससे माजूर रहते हैं। माजूर मीन्स मजबूर रहते हैं। वह तह उनकी भी असल हो सकती है और है भी, और उनको उसकी खबर भी है। गो हमारी घुट्टी में और अवतारों की बुनियाद में ये चीज कॉमन है, मगर हम इसको नहीं समझते हैं और वो इससे बाखबर होते हैं। उनको यानी अवतारों को हर चीज असल भंडार से बराबर आती रहती है। इसी को नाजिल होना कहते हैं। बहिया और खासाने खुदा में से इक्का दुक्का को हासिल होती है, मगर कब? जब कुदरत उसको उस हालत में पहुंचा देती है। मगर भाई, वह बुनियादी चीज हर जिन्न व इंसान में मौजूद है। वो इससे जुदा नहीं हो सकती। वो है क्या? वही जो हर चीज के पसे पुष्ट है, और वाकई वही पैदाइश आलम का सबब बना है। यानी वही एक नुक्ते की वजह से हर चीज अपने वाकई रूप में आ गई। हर शख्स जानता है, मिसाल भौंडी है, कि एक नुक्ते या कतरे से इंसान का कुल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनिए। उस नुक्ते या कतरे से इंसान का कुल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। क्या इस नुक्ते की फैलाव की सूरत इंसान नहीं है? अब वो नुक्ता क्या है? वो क्षोभ का एक जर्रा है। क्षोभ को रेफर किया है यहां पर, जिसको हम लोग बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। वह क्षोभ का एक जर्रा है जिसकी वजह से सब हरकतें नमोदार हो गईं, प्रकट हो गईं। उसके नाम खलत और स्फीयर की वजह से जुदागाना हो गए। ये चीज अगर मौजूद ना हो तो कोई हरकत अमल में नहीं आ सकती, ना दुनिया पैदा हो सकती है। अगर इंसान में भी ये चीज नमोदार ना हो तो कोई हरकत नहीं कर सकता। इसी को जनाबे वाला मन कहते हैं, और ये होना लाजमी है। पिंड में ये पिंडी मन कहलाता है और ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी मन। इससे ऊंचे तबके में इसका रूप किसी न किसी शक्ल में एसेंस दर एसेंस होता चला जाता है, जिसके नाम मुमकिन हो कि हों, मगर मेरी वोकेबलरी इतनी नहीं कि हर मंजिल पर उसका नाम जुदागाना उसकी हालत के मुताबिक रख सकूं। जैसे वो कह रहे हैं कि पिंड में ये पिंडी मन कहलाता है, ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी मन कहलाता है। इससे ऊंची जो हालतें होती हैं उसके हिसाब से मन का नाम उसी के हिसाब से होता जाता है, लेकिन मेरी वोकेबलरी इतनी नहीं है कि हर मंजिल पर उसका नाम जुदागाना उसकी हालत के मुताबिक रख सकूं। अगर अवतारों में हरकत मौजूद है तो ये जरूर है कि ये चीज उनमें जरूर होगी। अगर अवतारों में हरकत मौजूद है तो लाजिम है कि ये चीज उनमें जरूर होगी। ये कतई गलत है कि अवतारों के मन नहीं होता। हाँ, शुद्ध हालत में होता है, और उनसे वही बातें सरजद होती हैं जो ईश्वर को उनसे कराना मंजूर होती हैं। फकीरों के
मनमय कोश टूट चुकता है। इसके मायने ये होते हैं कि उसका वह गिलाफ उतर गया जिसकी कशिश उसको दुनिया की तरफ ले जा रही थी, और अब वो शुद्ध हालत में है। कोश गालिबन 5 होते हैं और ये पांचों तोड़ दिए जाते हैं, तब आदमी निखर के साफ होता है। जिंदा आदमी जब लिबरेशन की हालत में पहुंचता है, जिंदा आदमी जब लिबरेशन की हालत में पहुंचता है, उसके ये सब कोश टूट चुकते हैं। जब तक ये टूट नहीं जाते, खालिस रूप उसको अपना, खालिस माने प्योर, खालिस रूप उसको अपना दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता है कि बिना टूटे हुए इंसान लिबरेशन हासिल कर ले, मगर जिंदगी में उसका तमाशा देखने के लिए लाजमी है कि ये कोश तोड़ दिए जाएं। इन कोशों के टूटते ही जुमला ताकतें जाग उठती हैं। इसलिए महात्मा लोग इसमें जल्दी नहीं करते। पंडित जी, ये इबारत में जायद लिख गया। डर है कि आपको कहीं इसके तोड़ने का इश्तियाक पैदा ना हो जाए। इश्तियाक मीन्स शौक। डर है कि आपको कहीं इसके तोड़ने का इश्तियाक ना पैदा हो जाए। इश्तियाक बुरा नहीं, मगर ये दाएं बाएं की बात है, मकसद की बात नहीं। हमको अपने मकसद से कभी नहीं हटना चाहिए और उसको हासिल करने में कोशा रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। इससे सब कुछ हो जाता है। लोग सालों इन कोशों को तोड़ने की रियाजत करते हैं। मैं समझता हूं वो सख्त गलती पर हैं और अपने मकसद से हटे हुए हैं। मजनू के लिए बेहतर सौदा जुनून हो सकता है। अगर ये सौदा आप भी पैदा कर लें तो लैला के आने में देर नहीं लगती, या यूं कहिए कि लैला बनते देर नहीं लगती। बस यही बुनियाद कुल तरक्की की है। आमदम बरसरे मतलब। अब मैं मतलब की बात पर आता हूं। जनाब ने फरमाया कि महात्माओं का मन नाश हो जाता है। मैं इसका मतलब समझता हूं कि उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है। तोड़ फोड़ किस चीज की हो सकती है? वो जो बनी हुई है। बनी हुई चीज क्या हो सकती है? वह ठोसता यक गुना जिसने उसको अहाता या मुक़य्यद कर लिया है। इमारत मिस्मार हो जाने पर, मिस्मार कहते हैं टूट जाने पर, इमारत मिस्मार हो जाने पर फिर भी जमीन बाकी रहती है। इमारत का पता जरूर नहीं रहता, आराजी बाकी रह जाती है। अब आप खुद तस्फिया कर लें कि मन का नाश हो जाता है या उसकी सूरत बदल जाती है। तस्फिया कर लें, फैसला कर लें। अब आप खुद तस्फिया कर लें कि मन का नाश हो जाता है या उसकी सूरत बदल जाती है। मैं यही कहूँगा कि उसकी सूरत बदल जाती है और उस पर जो ईंटें चढ़ चुकी थीं वो अलहदा हो जाती हैं। अगर आप इस आरीजी को दूर करना चाहें, अगर आप इस आराजी को दूर करना चाहें तो लाजिम है कि वो पसे पुष्ट ताकत जो इब्तिदा में हरकत से पहले थी उस दूर कर दें, और वो दूर तभी होगी जब उसका पसार खत्म हो जाए। तीसरे सवाल का हल इसी में मौजूद है। अगर किसी शख्स के पास से मन अलहदा कर दिया जावे तो वो हरकत नहीं कर सकता। सही है। चौथे सवाल का जवाब ये है कि नेस्त नाबूद यानी समाप्त कोई चीज नहीं होती, इस्तेमाल बदल जाता है। मसलन इसी अक्ल से एक शख्स रस्सा बना लेने पर चोरी में कमाल हासिल कर लेता है। वही शख्स इसी अक्ल का रुख अगर फिलॉसफी की तरफ कर दे तो उतने ही कमाल के साथ उसको एक तरफ दस्तगाह हो जाएगी। दस्तगाह मीन्स कामयाबी हो जाएगी। अब इस अक्ल का कमाल फिलॉसफी की तरफ है, तरीका बदल गया। कमाल हासिल हो जाने पर, खुसूसन इंतहाई हिस्से पर पहुंचने पर, कुल इंद्रियां एक ख्वाबीदा शक्ल में हो जाती हैं। ख्वाबीदा मीन्स डॉर्मेंट। तरीका बदल गया। कमाल हासिल हो जाने पर, खुसूसन इंतहाई हिस्से पर पहुंचने पर, कुल इंद्रियां एक
ख्वाबिदा शक्ल में हो जाती हैं और उनकी शुद्ध हालत हो जाती है। गोया उसको ये चीज़ें आज ही मिली हैं, यानी वो इब्तदाई हालत उसने भरपूर हो जाती है, जिसको एतदाली कैफियत या समासम की अवस्था कहते हैं। बस ज़रूरत पूरी होती होती रहती है और वो किसी काम का भागी नहीं होता और ना वो उसका फाइल अपने आप को महसूस करता है। फाइल मीन्स कार्यकर्ता। हर चीज़ ऑटोमेटिकली होती रहती है। 5वें सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है। मुख्तसरन मैं भी कुछ कहता हूँ। वैसे इसके जवाब में सफ़हे के सफ़हे रंगे जा सकते हैं, यानी पन्ने के पन्ने भरे जा सकते हैं। वो ज़रूरत का फोर्स, यानी जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो आए थे, उन अवतारों का संस्कार था और उसी ने उनको जामाए हस्ती पहनाया। जामाए हस्ती मीन्स मानवीय रूप। वो ज़रूरत का फोर्स, यानी जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो आए थे, उन अवतारों का संस्कार था और उसी ने उनको जामाए हस्ती पहनाया और यही उनको इस जिस्म में लाने का कारण था। जब काम पूरा हो गया, ज़रूरत के फोर्स का भी खात्मा हो गया। आपने जो इस सवाल का जवाब खुद दे दिया है, मेरी इतने एडिशन को वाजे करने के लिए काफ़ी है। अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, वाजे कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। मगर बिना वजह मुझको इस तरफ रागिब करने की ज़रूरत नहीं है। छठा सवाल जो आपने किया है वो बिल्कुल मोहमन है। मोहमल मीन्स अर्थहीन है और मेरी समझ में नहीं आया। इसको फिर से समझ कर लिखिए तो जवाब दूंगा। आपका पोस्टकार्ड भी पहुंचा और मास्टर साहब के हाथ लिफाफा भी। मैं और अजीज़म रामेश्वर प्रसाद आपकी इस हमदर्दी के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। मगर चूंकि उनके एक रिश्तेदार की बीबी आ गई है, इसलिए उनको अब काफ़ी आराम मिल जाता है और तबीयत भी कुछ सहूलियत पर है। मौजूदा इंतज़ाम ये काफ़ी है। जब इसमें कोई खामी होगी आपको तहरीर कर दूंगा। माता जी तो मुझको अपना लड़का समझ रही हैं, ये भी एक तरीके की रियाजत है। इसी पर अगर चलती गईं और मुझको वाकई ऐसा समझ लिया तो लाजिमी है कि ईश्वर मदद करे और इसका अंजाम बाखैर हो। बाकी आपके बच्चे रफ्ता रफ्ता सब रंग पकड़ रहे हैं, ईश्वर मदद करे। इस खत को जुमला खतूत का जवाब तसव्वुर कीजिएगा। दुआ और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। दुआगो रामचंद्र।